नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जीवन मृत्यु, सुख दुख, नुकसान फायदा, खुशी और गम, यह सभी जीवन के महत्वपूर्ण भाग है। कभी जीवन में खुशियों की बहार होती है तो कभी दुखों के बादल भी छाते हैं। हर मनुष्य के जीवन में उतार चढ़ाव चलते ही रहते हैं। यह सब समय चक्र के कारण चलता है। समय से बलवान और कुछ भी नहीं। समय के आगे किसी की नहीं चलती। आपने भी अपनी जिंदगी में कई सारे व्यक्तियों को अर्श से फर्श तक और रंक से राजा बनते हुए देखा होगा। समय वह हथियार है जिसका घाव तेज होता है, कोई उसे भर नहीं सकता। पर हम कैसे जाने कि हमारे समय चक्र का दौर कैसे होने वाला है। समय हमारे लिए खुशियां लाएगा या फिर संकट, ऐसे कई प्रश्न आपके मन में भी उत्पन्न होते होंगे। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे ही संकेतों के बारे में जिससे आपको अपने आने वाले शुभ समय के बारे में पता चल सके। जब नारद मुनि वैकुंठ धाम पहुंचे थे तब उन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु से इन संकेतों के बारे में पूछा था। तब श्री हरि विष्णु ने उन्हें बताया कि वह स्वयं मनुष्य के पास कुछ ऐसे संकेत पहुंचाते हैं जिससे वह अपने आने वाले समय के बारे में जान सकता है। वह संकेत प्रकृति द्वारा, पशुओं द्वारा, शुभ संकेतों द्वारा या फिर भक्तों द्वारा भी हो सकते हैं। मनुष्य को सिर्फ उन्हें जानने की आवश्यकता पड़ती है। तो फिर आइए आपको बताते हैं उन संकेतों के बारे में जो स्वयं भगवान विष्णु ने बताए हैं। लेकिन उससे पहले आपसे विनती है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाइए। पहला संकेत, अगर आपकी आंख ब्रह्म मुहूर्त में खुले और आपको ईश्वर का स्मरण हो जाए या फिर आपको ऐसा प्रतीत हो जैसे आपको कोई किसी दिशा की ओर ले जा रहा हो, तो फिर समझ जाइए आपके लिए कामयाबी के नए दौर खुलने वाले हैं। आपको आपके जीवन की राह मिलने वाली है। अगर आपकी भी आंख ब्रह्म मुहूर्त में खुले तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। दूसरा संकेत, अगर आपने महसूस किया हो कि आपका मन बिना कारण ही प्रसन्न रहता है, आपका चेहरा खिला हुआ और क्रोध से परे हो जाता है, यह संकेत दर्शाता है कि आपके जीवन में खुशियों की दस्तक होने वाली है जिससे आप सदैव प्रफुल्लित रहेंगे। ऐसे समय में हम जिस चीज के बारे में सोचते भी नहीं, उस चीज के बारे में हमें खुशखबरी मिल जाती है। हमारे मन के अंदर ईश्वर वास करते हैं, इसलिए मन का प्रसन्न रहना सबसे बड़ा शुभ संकेत माना जाता है। तीसरा संकेत, अगर आपके घर में गौ माता बार बार कुछ खाने के लिए आए, बंदर आपके घर से कुछ चीजें उठाकर ले जाए, बिल्ली आपके घर में बच्चों को जन्म दे या फिर पक्षी आपके आंगन में ही अपना घोंसला बनाए और चहलाते रहे, ऐसे संकेत दर्शाते हैं कि आपका आने वाला समय आपको बलवान बनाएगा जिससे आप अपने जीवन में एक योग्य पथ पर पहुंचोगे। चौथा संकेत, छोटे बच्चों में ईश्वर खुद बसते हैं, ऐसा हम सभी जानते हैं। अगर कोई छोटी कन्या या फिर शिशु आपको देखकर बार बार मुस्कुराए या फिर आपके घर में उनका आगमन हो या फिर वह आपके आंगन में खुशी से खेले, तो फिर यह बहुत ही अधिक शुभ संकेत माना जाता है। इसका मतलब आपका जीवन भी मुस्कान और खुशियों से भरने वाला होता है। ऐसे संकेत आपको ईश्वर की कृपा से ही प्राप्त होते हैं। पांचवा संकेत, पूजा की थाली में फूल माला एवं चंदन का गिरना, ईश्वर की मूर्ति आपको देखकर मुस्कुरा रही हो ऐसा प्रतीत होना, घर में प्रिय अतिथि का आगमन, घर में चांदी व सोने का आना, महिलाओं के बाएं और पुरुषों के दाएं अंग फड़कना बहुत ही शुभ माना जाता है। यह सारे संकेत आपको आने वाले शुभ समय के बारे में सूचित करते हैं। छठा संकेत, सुबह अगर आप घर से किसी शुभ कार्य के लिए निकले और आपको रास्ते में गौ माता के दर्शन हो जाए या फिर आपको किसी संत, साधु, महाराज या फिर पुजारी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए, तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है।
इसका अर्थ यह है कि आप जिस भी कार्य के लिए निकले हैं वह कार्य अवश्य सफल होगा। तो दोस्तों, ये थे वे संकेत जो मनुष्य को ईश्वरी कृपा प्राप्त होने के संकेत देते हैं। अगर आपको भी ऐसे संकेत मिलते हैं तो कमेंट में अवश्य बताएं। साथ ही कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। अगर आपको भी यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।